नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी नैतिक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करती है और असल में ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं और मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। सोचिए जरा, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। एक ऐसा रहस्यमयी वादा जो हमारे हीरो राजू को एक बहुत ही खतरनाक सफर पर भेजने के लिए काफी है। और सच कहूं तो बस यही एक लाइन हमारा ध्यान फौरन अपनी तरफ खींच लेती है ना? तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम कहानी के इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे ये कहानी एक हीरो की यात्रा के क्लासिक स्ट्रक्चर में मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से फिट होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर हीरो की कहानी कहीं ना कहीं से तो शुरू होती ही है ना? उसकी अपनी एक साधारण दुनिया होती है। तो सबसे पहले हम राजू की इसी दुनिया को समझेंगे कि आखिर उसकी जिंदगी थी कैसी, उसने क्या कुछ खोया था और वो कौन सी चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर कुछ कर गुजरने के लिए उकसा रही थी। तो ये है राजू, रामपुर गांव का एक 18 साल का नौजवान, अनाथ है। मां जन्म के वक्त ही गुजर गईं और जब वो सिर्फ 8 साल का था तो पिता जंगल में कहीं गायब हो गए। अब उसे गांव के सरपंच और उनकी पत्नी ने ही पाला है, जिनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन राजू को ना हमेशा यही लगता है कि वो उन पर एक बोझ है और बस वो किसी भी तरह अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, खुद को साबित करना चाहता है। और यही जो उसकी बेताबी है ना, यही कहानी को आगे बढ़ाएगी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। सरपंच राजू से कहते हैं कि पास के जंगल से जाकर लकड़ियां ले आओ। उन्हें लगता है कि अब जंगल उतना खतरनाक नहीं रहा, बस एक इतना छोटा सा, एक मामूली सा काम। और यही वो काम है जो राजू को उसकी रोज की जिंदगी से निकालकर एक बिल्कुल अनजाने रास्ते पर धकेल देता है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से हमारे हीरो का सफर असल में शुरू होता है। ये वो पल है, एक ऐसी मुलाकात जो सब कुछ बदलने वाली है, जिसे कहानी कहने की कला में कॉल टू एडवेंचर यानी कि एडवेंचर का बुलावा कहा जाता है। और ये बुलावा आता है एक कोयल के रूप में। लेकिन ये कोई आम कोयल नहीं है। ये दिखने में नॉर्मल से काफी बड़ी है, थोड़ी डरावनी भी, और सबसे अजीब बात, ये इंसानों की तरह बात कर सकती है। यही वो रहस्यमय चीज है जो कहानी के पूरे संघर्ष की वजह बनने वाली है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कोयल दावा करती है कि वो पहले एक इंसान हुआ करती थी, जिसे एक तांत्रिक ने श्राप दे दिया, और वो राजू के पिता का राज जानती है। देखिए, उसने सीधे राजू की दुखती रग पर हाथ रखा है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा, अपने पिता को ढूंढना। ये एक ऐसा ऑफर है जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन राजू का पहला रिएक्शन क्या होता है? डर। वो बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है ये कोई राक्षस है और वो वहां से सीधा गांव की तरफ भागता है। मतलब वो इस बुलावे को मना कर देता है। और ये भी हीरो की जर्नी का एक बहुत क्लासिक हिस्सा है। किसी भी बड़े बदलाव या अनजानी चीज से डर लगना, ये तो स्वाभाविक है। तर कहानी यहां खत्म थोड़ी ही होती है। राजू अपने डर पर काबू पा लेता है और फैसला करता है कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। और बस यहीं पर उसे अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। ये वो पल है जब वो असल में अपनी पुरानी दुनिया की दहलीज पार करके एक नई दुनिया में कदम रखता है। तो एक सवाल उठता है, असली खजाना क्या है? ये जवाहरात या फिर सच्चाई? इस सवाल पर सोचना जरूरी है, क्योंकि अब राजू को इन्हीं दो चीजों में से किसी एक को चुनना है और उसका चुनाव ही सब कुछ तय करेगा। तो होता यह है कि राजू जंगल में वापस जाता है और कोयल को ढूंढ लेता है। वो उसे एक छिपी हुई गुफा में ले जाती है जहां जवाहरात से भरा एक संदूक रखा है। कोयल वादा करती है कि अगर राजू उसे श्राप से आजाद करा दे तो वो उसके पिता का पता बता देगी। लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि राजू इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। ये एक क्लासिक टेस्ट है, दौलत का लालच और बदले में वफादारी की मांग। और यहीं पर कहानी में पहली बड़ी रुकावट आती है। सरपंच को वो संदूक मिल जाता है। अब उन्हें डर है कि ये शायद राजा का खजाना है और वो जोर देते हैं कि इसे फौरन वापस कर देना चाहिए। तो अब राजू फंस गया है। एक तरफ उसके पालक पिता हैं जिनकी बात वो टाल नहीं सकता, और दूसरी तरफ कोयल से किया हुआ वादा। और राजू ये परीक्षा पास कर लेता है। वो जवाहरात को छोड़ने के लिए मान जाता है। इससे यह साबित हो जाता है कि उसके लिए दौलत से कई ज्यादा जरूरी अपने पिता को ढूंढना है। और बस
इसी एक फैसले के साथ वो इस एडवेंचर की दुनिया में और भी गहरा उतर जाता है। अब कहानी में टेंशन और भी बढ़ने लगता है। अब तक तो सिर्फ एक ही आवाज थी, कोयल की, लेकिन अब कुछ और आवाजें भी आने लगती हैं जो राजू को अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं, और उसका कंफ्यूजन और संघर्ष दोनों बढ़ रहे हैं। राजू अब एक बड़ी दुविधा में है। जरा देखिए, एक तरफ कोयल है जो कहती है तुम्हारे पिता जिंदा हैं और मैं तुम्हारी दोस्त हूं, और दूसरी तरफ एक साधु है जो चेतावनी देता है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो कोयल तुम्हें धोखा दे रही है। कोयल कहती है कि साधु धोखेबाज है, जबकि साधु कहता है कि वो कोई मामूली कोयल नहीं है। कोयल का रास्ता है गोपनीयता का और साधु का रास्ता है सच्चाई का। अब सवाल ये है कि राजू किसकी बात पर यकीन करे। कंफ्यूजन तो है, लेकिन राजू का इरादा पक्का है। वो साधु और सरपंच दोनों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। वो अपने बड़ों के सलाह के ऊपर कोयल के उस लुभावने वादे पर भरोसा करने का फैसला करता है, और यही वो फैसला है जो उसे सीधे टकराव के रास्ते पर ले जाने वाला है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां पर्दा उठने वाला है, जहां इस पूरी खोज का असली मकसद और इसके पीछे के किरदारों का असली चेहरा सब सामने आने वाला है। ये राजू की अग्नि परीक्षा का वक्त है। कोयल उसे श्राप तोड़ने का एक तरीका बताती है, एक पूरा रस्म रिवाज। वो कहती है, पूर्णिमा की रात को एक खास गुफा में जाना है, वहां तुम्हें तरल से भरी एक कांच की बोतल मिलेगी। ठीक आधी रात को आंखें बंद करनी है और उस बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ देना है। ये निर्देश सुनने में ही कितने अजीब हैं, और हर एक कदम राजू को अनजाने में एक बहुत गहरे जाल में फंसाता जा रहा है। और ठीक आखिरी मौके पर सरपंच भागते हुए आते हैं और पूरी सच्चाई बताते हैं, और ये खुलासा पूरी कहानी को सिर के बल खड़ा कर देता है। असल में 10 साल पहले जंगल में एक शक्तिशाली डायन ने आतंक मचाया हुआ था, और राजू के पिता, उन्होंने उस डायन की शक्तियों को फंसाने के लिए एक कुएं में अपनी जान दे दी थी। मतलब राजू का पिता एक हीरो था, और वो बॉटल, उस बॉटल में कोई श्राप नहीं, बल्कि उसी डायन की कैद की हुई शक्तियां हैं। उसे तोड़ने का मतलब है उसे आजाद करना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजू, जो अपने पिता को पाने की धुन में अंधा हो चुका है, वो उस बोतल को तोड़ देता है, और बस धोखा पूरा हो जाता है। कोयल अपने असली रूप में, एक शक्तिशाली डायन के रूप में वापस आ जाती है। तो अब हम कहानी के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं। यहां हम देखेंगे कि इस तबाही का हल कैसे निकलता है, और इस पूरी कहानी से हमें क्या गहरी सीख मिलती है। डायन अब आजाद है और पूरे गांव को खत्म करने की धमकी देती है। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई दूसरा इंसान उसी कुएं में अपनी जान देकर बलिदान दे। राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि उसकी एक जिद ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी है, और वो अपनी जिम्मेदारी लेता है। वो अपने पिता के उस हीरोइक एक्ट को दोहराता है और उसी कुएं में छलांग लगा देता है। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं, जब अपनी इच्छा और अपने कर्तव्य में टकराव हो तो कौन सा रास्ता एक हीरो को हीरो बनाता है। ये कहानी शायद यही बताती है कि सच्चा हीरो वो नहीं जो सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भागे, बल्कि वो है जो अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी को समझे, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े।